मेरे प्यारे साथियों, अगर कोटे का लाभ लिया है तो सामान्य सीट पर हक नहीं। देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट, मंगलवार को यूपीएससी की एक परीक्षा में अप्लीकेंट ने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है तो सामान्य श्रेणी की सीटों पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है, भले ही उसका कुल अंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक हो। एक कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया था कि केंद्र सरकार की अपील की स्वीकार करते हुए फैसला दिया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आईएफएस के अनारक्षित कैडर में एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की नियुक्ति की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उक्त आवेदक ने आरंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसको किससे क्वालिफाई किया था? अपने आरक्षण के कोटे से। पीठ ने फैसले में कहा कि एक बार जब किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने आरक्षण का लाभ ले लिया है तो उसे सामान्य श्रेणी की रिक्तियों सीटों पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हमारे संवाददाता प्रभात कुमार जो जी हिंदुस्तान से हैं, उनके लेख से ये इंफॉर्मेशन ली गई है। जो भी कैंडिडेट्स सिविल सर्विसेज, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी सेवा का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो अपने माइंड में ये बिठा लें कि अगर आपने किसी एक भी स्टेज पे यदि आपने अप्लाई कर दिया एज रिलैक्सेशन से तो आपने कोटे का लाभ ले लिया अप्लाई करते ही। अब आप जनरल कैटेगरी में आप कितने भी नंबर आ जाएं, आप अपनी ही कैटेगरी की सीटों के लिए बाउंड हो। आपने प्रीलिम्स में ले लिया उसका बेनिफिट, आप बाउंड हो अपने कोटे में। आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया और आप अपने कोटे से क्वालिफाई हो, आप जनरल की सीटों के लिए बाइंड नहीं हो, सिर्फ अपने सीटों के लिए ही बाइंड हो। तो दीज आर द सम जजमेंट जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट से निकल के आए हैं। आप उनको ध्यान में जरूर रखिएगा और विश यू ऑल द बेस्ट। लगे रहिए।